नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो 2026 बस आने ही वाला है और इस टाइम सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, एसआईपी कैसे शुरू करें, क्या अप्रोच रखें। तो मैंने सोचा चलो एक सिंपल सीधी बात वाली वीडियो बनाते हैं जिसमें एसआईपी को एक स्ट्रक्चर तरीके से समझाएंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, यहाँ कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। 2026 का एसआईपी थिंकिंग अप्रोच। दोस्तों, एसआईपी को समझने का सबसे सही तरीका क्या है। मार्केट क्या करेगा ये सोचना छोड़ो, गोल क्या है इस पे फोकस करो। 2026 के लिए एसआईपी प्लानिंग बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, टाइम होराइजन कितना है और आपका रिस्क कंफर्ट क्या है। बस इसके बाद एसआईपी अपने आप स्मार्ट हो जाती है। एसआईपी का मैजिक मार्केट में नहीं, डिसिप्लिन और टाइम में है। – 2026 का एसआईपी फ्रेमवर्क। अब देखो, लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ करते हैं, कौन सा फंड लूँ। मैं बोलता हूँ फंड भूल जाओ, पहले कैटेगरी समझो। तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क जो बिगिनर को भी समझ आ जाए। फर्स्ट कैटेगरी, फाउंडेशन लेयर। इसमें लार्ज कैप ओरिएंटेड या डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज आती हैं। यह आपकी बेस बनाती है, स्टेबल एंड स्टेडी। सेकेंड, ग्रोथ लेयर। ये मिड कैप कैटेगरीज होती है। इसमें थोड़ा ग्रोथ का पंच बट कंट्रोल एलोकेशन होता है। तीसरा, बूस्टर लेयर। इसमें स्मॉल कैप अलाइन कैटेगरीज होती है। ये सिर्फ छोटा एलोकेशन है बट लॉन्ग टर्म बूस्टर है। चौथा, स्टेबिलिटी लेयर। ये शॉर्ट ड्यूरेशन डेप्थ है, ये बैलेंस रखता है और लिक्विडिटी देता है। ये सिर्फ कैटेगरीज है, फंड का सिलेक्शन हर प्लेटफॉर्म अलग देता है, आप रिसर्च करके चूज करो। एसआईपी अमाउंट कैसे डिसाइड करें। देखो, एसआईपी अमाउंट का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि लोग नॉर्मली इनकम का 20 से 30% लॉन्ग टर्म गोल्स में डालते हैं। आप बिगिनर हो तो 500,000 से शुरुआत बिल्कुल सही है। अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलरिटी। एसआईपी का गेम ही कंसिस्टेंसी का गेम है। कॉमन मिस्टेक्स जो 2026 में अवॉइड करें। अब ये लिस्ट सुन लो, सबसे यूजफुल पार्ट है। मार्केट डीप आए फिर स्टार्ट करूंगा। भाई, डीप का वेट करते रह जाओगे। हर कुछ महीने में कैटेगरी चेंज करना ये कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा, पास रिटर्न देख के ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ये भी गलत है। चौथा, शॉर्ट टर्म गोल्स को इक्विटी एसआईपी से फंड करना, इसकी जगह डेप्थ यूज होता है। एसआईपी का मतलब पेशेंस का मैराथन, स्पीड का रेस नहीं। एसआईपी स्टार्ट करने का सिंपल प्रोसेस, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जनरल प्रोसेस सेम होता है। ई-केवाईसी कंप्लीट करो, बैंक मैंडेट सेटअप करो, गोल सेट करो, कैटेगरी पिक करो, फंड नहीं कैटेगरी, मंथली अमाउंट लॉक करो, ऑटो डेबिट अनेबल करो, ईयरली रिव्यू करो, मंथली नहीं। बस मशीन चल पड़ती है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई स्पेसिफिक फंड या प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये 2026 का एसआईपी प्लेबुक आपको हेल्पफुल लगा
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, SIP या लमसम, डेप्थ कैटेगरी एक्सप्लेन या फिर स्मॉल कैप का रोल। थैंक यू।